नमस्ते, मैं अविचल दुबे। दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर, फर्राटेदार एथलीट और पुर्तगाली टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप में कुछ ऐसा किया जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेबल पर रखी कोको कोला की बोतल्स को साइड करते हुए पानी पीने की अपील करी। अब इतनी ही हरकत के बाद पूरी दुनिया में एक हंगामा मच गया। रोनाल्डो की इस 2-5 सेकंड की हरकत में एक नाराजगी थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ की नाराजगी, और साथ में उन्होंने अपील करी, एक गुस्से में अपील करी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पी जाएं और पानी पिया जाए। पानी की बोतल को उन्होंने उठाकर लोगों को कहा। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि यूरो कप की जो ऑफिशियल पार्टनर है, ऑफिशियल स्पॉन्सर है कोको कोला कंपनी, उसके बीते 4 दिन में जो शेयर प्राइस हैं करीब 1.5% गिर गए। कोको कोला की मार्केट वैल्यू 242 अरब डॉलर से घटकर 238 डॉलर पर आ गई बीते 4 दिन में। अगर इसको भारतीय मुद्रा में समझें तो करीब 30,000 करोड़ का नुकसान कोको कोला कंपनी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस हरकत से बीते 4 दिन में हो गया। ये वीडियो काफी वायरल है और इस बात की चर्चा लगातार हो रही है जो रोनाल्डो ने किया। दरअसल 36 साल के रोनाल्डो अपनी सेहत और फिटनेस के कारण जाने जाते हैं। विराट कोहली भी उनको फॉलो करते हैं। दुनिया भर में कई सारे एथलीट रोनाल्डो की जो फिटनेस है उसके मुरीद हैं। हमने मोटे तौर पर रोनाल्डो की एक एक्टिविटी से कोको कोला का नुकसान बताया, करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वही कोको कोला कंपनी आपकी सेहत पर कितना नुकसान डालती है, क्योंकि जो रोनाल्डो का इशू था वो यही था कि वो लोगों से मना कर रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के लिए। तो ऐसा क्या है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, कोको कोला में, कि जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है? तो मैं आपको ये सब समझाने के लिए एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। 2015 में एक रिसर्च हुई जिसे किया दुनिया भर में फेमस राइटर, हेल्थ इश्यूज पर लिखने वाले वेड मेरेडिथ ने। वेड मेरेडिथ की जो रिसर्च है, जो स्टडी है, उसको अब तक समझाया जाता है, उसके इन्फोग्राफिक्स बताए जाते हैं। तो वेड मेरेडिथ ने जो मोटी बातें कही, उन्होंने बताया कि कोको कोला की अगर 330 मिलीलीटर की कैन को हम पिएं तो 1 घंटे के अंदर शरीर में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कोको कोला पीने के 1 घंटे के अंदर शरीर में 10 चम्मच चीनी लगभग पहुंच जाती है। इतनी ज़्यादा एक साथ चीनी पहुंचने पर उल्टी जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन चूंकि कोको कोला में फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है तो उल्टी नहीं आती है और मिठास भी कम हो जाती है। इसके साथ ही 20 मिनट में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ता है और लिवर इसे बैलेंस करने का काम शुरू कर देता है। बैलेंस करने की श्रेणी में लिवर क्या करता है, उस शुगर को फैट बना देता है। फैट बढ़ने के साथ ही आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही कोको कोला पीने के 1 घंटे के अंदर आप जागा सा महसूस करते हैं। इसका कारण है इसके अंदर मौजूद कैफीन। आपके शरीर में डोपामाइन भी बढ़ता है और आपको हैप्पी फील होने लगता है। ये सेम हरकत, ये सेम रिएक्शन ड्रग्स लेने के बाद भी होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ समय बाद ही कई सारे टॉक्सिक्स शरीर से बाहर निकालते हैं। टॉक्सिक्स बाहर निकालने के साथ ही कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी सामान भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। होता क्या है, आपने पानी पीने की जगह कोल्ड ड्रिंक पी और पानी भी नहीं रहा शरीर में, और उसके बाद आपको नुकसान भी हुआ। ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ने लगता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला जैसी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद। जब हमने इस विषय को और ढंग से जानने के लिए एक्सपर्ट से बात करी तो मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल की न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की HOD रितिका समझदार ने हमको बताया कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है इसमें फ्रक्टोज भी काफ़ी अहम रोल निभाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। एरिएटेड ड्रिंक्स के जो कंटेंट होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जनरली आपके फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन एंड ऑफ कोर्स योर फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। नाउ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स हैव अ लॉट ऑफ इल इफेक्ट्स इन द हेल्थ। फॉस्फोरिक एसिड लीचेस आउट कैल्शियम फ्रॉम द बोन। सो अगर हम कंटिन्यूसली एरेटेड ड्रिंक लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट कैफीन, दैट लीचेस आउट कैल्शियम एंड ऑल्सो हैज एन इल इफेक्ट ऑन द आयरन अब्सॉर्प्शन। सो देयरफॉर इट इज नॉट recommended over a long period of time. Also when we talk about the fructose corn syrup जो कि बहुत ज़्यादा करके यूज होता है and is used rampantly in all aerated drinks. इसके अलावा अगर बात करें कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं उनका क्या कहना है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर, तो CDC
जो अमेरिकन एजेंसी है उसका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका में इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ख़ासकर कोको कोला का इस कदर चलन है कि 50% अमेरिकी हर रोज़ कम से कम एक शुगर से भरपूर ड्रिंक्स ज़रूर लेते हैं। युवाओं में इसकी आदत गहरी है। इसके साथ अगर बात करें WHO की, तो WHO ने रिकमेंड किया है, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि 6 चम्मच चीनी शरीर को चाहिए होती है डेली, और कोल्ड ड्रिंक्स के सहारे हम एक दिन में उससे कहीं ज़्यादा चीनी कंज्यूम कर लेते हैं। वहीं 2015 में हुई एक नामी स्टडी में ये सामने आया था कि पूरी दुनिया में 1,80,000 से ज़्यादा मौतें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, खासकर ये जो शुगर से भरपूर ड्रिंक्स होती हैं, उनसे हुई। अब चूंकि पूरी कहानी कोको कोला के इर्द गिर्द ही है, कोको कोला की वजह से ही है, तो मैं आपको ज़रा कोको कोला के बारे में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स बताता हूँ। 135 साल पहले अमेरिका के अटलांटा में साल 1886 में कोको कोला का फॉर्मूला निकाला गया। बनाने वाले थे फार्मासिस्ट जॉन एस पेम्बल्टन। कोका कोला नाम ऐसे पड़ा क्योंकि इसमें कोका प्लांट के पत्ते यूज़ किए जाते थे, और कोला एक तरह के नट्स, बादाम की तरह के नट्स थे जिनका यूज़ किया जाता था। आज से करीब 70 साल पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें सामने आया था कि 1% से भी कम अमेरिकी हैं जिनको कोक की बोतल और उसके आकार के बारे में नहीं पता। यानी कि अमेरिका या और अन्य देशों में इसका किस कदर चलन है, आप इस रिसर्च से जान सकते हैं। सिर्फ 2 देश क्यूबा और नॉर्थ कोरिया ऐसे हैं जहां पर कोको कोला नहीं बिकती है। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल अगर किसी ड्रिंक की होती है तो वो है कोका कोला। शुरुआत में कोको कोला प्रोडक्ट में कोकीन भी इस्तेमाल किया जाता था। पहले कोको कोला को दिमाग को शांत करने वाले एक टॉनिक के रूप में लोगों को दिया गया। 1903 तक इसमें कोकीन का प्रयोग किया जाता रहा, फिर उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। अगर शुरुआत की बात करें 1986 से 87-88 की, तो पहले साल में सिर्फ 9-10 ग्लास रोज बिकते थे कोका कोला के। लेकिन आज दुनिया भर में डेली कोका कोला की 2 अरब बोतलें बिकती हैं। कोका कोला के ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। मैंने आपको रिसर्च बेस्ड डिसएडवांटेज बताए हैं कि कोका कोला के क्या हैं आपके शरीर पर। इसके अलावा अगर आपको पॉइंट्स में बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो है हाई शुगर कंटेंट। हाई शुगर कंटेंट से आपके हार्ट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ओबेसिटी, वज़न जो है वो कोको कोला से आपका बढ़ता है। डायबिटीज़, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है इसलिए आपकी डायबिटीज़ बढ़ती है। कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, इस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दांतों में सड़न एक बड़ी दिक्कत है जो कोका कोला से लोगों में पाई जाती है। इसके साथ ही किडनी की समस्या भी लोगों में कोको कोला के सेवन से होती है। जहाँ एक तरफ रोनाल्डो ने कोका कोला को डिसोन किया, वहीं पानी पीने की अपील भी करी। पानी पीने को लेकर जो बातें हैं वो काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बड़े पॉइंट्स क्यों हैं कि आप कोका कोला की जगह पानी क्यों पिएं। तो इसके लिए ये पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन पहुँचाता है। पानी जब आप पीते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है सप्लाई होती है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है उसको वो बेहतर करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है पानी। शरीर में जो टिश्यूज़ हैं उनको बेहतर बनाए रखता है। लार यानी कि सलाइवा को बनाए रखता है हमेशा, जिस वजह से दांतों में सड़न नहीं होती है। जो इफेक्ट कोको कोला पीने की वजह से होते हैं वही पानी पीने की वजह से नहीं होते हैं। कोको कोला को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कोको कोला पर इससे पहले भी आरोप लगते रहे, जैसे मैंने आपको 2015 की स्टडी बताई, उसके बाद लगातार कोको कोला की तरफ से बयान जारी करे गए। कोको कोला ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा था कि इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। आप इसे एक हेल्दी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि कोको कोला को अति में नहीं पीना चाहिए। इसलिए अगर हम कोको कोला का जो कंजप्शन है वो एक्सेस में नहीं करेंगे और बहुत लिमिटेड अमाउंट में करेंगे तो हमारे शरीर पर उतने ज़्यादा गंभीर प्रभाव नहीं होंगे जो लगातार स्टडीज़ में सामने आते रहते हैं। इसलिए अगर आप कोको कोला या उस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी भी रहे हैं तो कम से कम कंट्रोल ज़रूर करिए।